कोविड-19 से एक स्टूडेंट की लाइफ कितनी ज़्यादा मुतासिर हुई है, और आप क्या समझती हैं कि ओवरऑल आप फ़ेस टू फेस क्लासेस आप लेना चाहती हैं या ऑनलाइन सिस्टम मौजूदा सूरत हाल में आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है? क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के हक़ में कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से। और अगर मैं अपना कहूँ तो मैं भी बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो सिर्फ हमारा फ्यूचर जो है ना, जो बचा खुचा फ्यूचर है पाकिस्तान में, जो थोड़ा बहुत हमारा बनना था हमारा, वो भी सारा डिस्टर्ब हो रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस का तो चलो सीन जो भी है, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और फेवरेटिज़म के तौर पे लाइक GR CR करके और फेवरेटिज़म करके ना तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हम जैसे स्टूडेंट ना क्लेम कर सकते हैं, क्लेम करोगे तो वो ये कहेंगे कि आओ फेस टू फेस दो, और फिर सेमेस्टर सिस्टम है तो टीचर्स के साथ जो है वो हम अपने राइट के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है, और ओपन स्पीकिंग। और उसके बाद अगर देखा जाए कि हम लाइक अगर घर में बैठे हैं ना तो घर में वो एटमॉस्फेयर ही नहीं है पढ़ने वाला, और पढ़ने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, वहाँ पे ही होता है। अब ये नहीं है कि अगर हमें क्रिकेट खेलनी है तो हम घर में बैठ के खेलें। सही, क्रिकेट खेलनी है तो यू हैव टू गो टू स्टेडियम, ठीक है। पढ़ाई करनी है तो क्लासरूम में बैठ के पढ़ो, बेडरूम है वो लिविंग रूम है सोने के लिए, पढ़ने के लिए इस तरह नहीं है ऐसा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप मज़ीद मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट कर दें कि हॉस्टल लाइफ में आप ज़्यादा कंफर्ट फ़ील करती हैं या मतलब एक रेजिडेंशियल आपकी यहीं पे कोई सोसाइटी में आपके घर वगैरह, तो वहाँ पर पढ़ना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है? हॉस्टल लाइफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, अगर यूनिवर्सिटी हमें हॉस्टल प्रोवाइड कर रही है तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमें ना तो ट्रांसपोर्ट पे अपना मतलब पैसे खर्च करने पड़े, ना हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है आने जाने के लिए। जस्ट हमें हॉस्टल से निकलना है और डिपार्टमेंट आ जाना है। और हॉस्टल लाइफ में ये होता है कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं आप, और वैसे भी मतलब हमें पढ़ाई अकेला बंदा नहीं कर सकता, ग्रुप की फॉर्म में स्टडी होती है तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो हॉस्टल लाइफ जो है वो बेस्ट है, होनी चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ और एक भाई यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, क्या नाम है आपका? इसरार बलोच। इसरार बलोच। अच्छा, आप काफ़ी दूर से यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में मतलब पढ़ने के लिए आए हुए हैं जी। हॉस्टलाइज है और हमने देखे कि एक दफ़ा हम यहाँ से गए और फिर वापस आ गए थे। अब आप क्या कहेंगे? देखो, ये हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा और तो वहाँ पे हमारे इलाके में नेट भी नहीं है, नेट भी मगर और ये फैसला लिया गया कि हॉस्टल खुले रहेंगे। हमारे जो अर्बन इलाके मतलब दूर के इलाके हैं उनके मुश्किलात हैं, वहाँ पे नेट नहीं है तो हॉस्टल में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगी, कैंटीन वगैरह बंद हो जाएंगी क्योंकि सारे लड़के यहाँ से चले जाएंगे। जी, सारे लड़के यहाँ से चले जाएंगे और बाद में फिर अगर लॉकडाउन हो गया तो फिर बाहर भी हमारे लिए मुश्किल होगा। तो यही मसला है हमारे लिए। ठीक। अच्छा, आप इस कोरोना वबा में जो है ना ये जो लॉकडाउन का फैसला किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सही है? एक तरफ तो एक नज़र से मतलब सही है कि बाकी पूरे अवाम को मतलब वो देखना चाहिए कि इस दफ़ा तो दूसरा लेयर कोरोना का आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा वो कर रहा है, लोग मर रहे हैं, तो इसलिए। अच्छा, अब फिर ऑनलाइन जो क्लासेस होंगे उनका आप क्या देखते हैं? क्या उससे हमें कुछ फ़ायदा होंगे या आप इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ायदा ले रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से? ऑनलाइन सिस्टम का तो मतलब इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर कोरोना को देखा जाए ना तो फिर इस तरह सही है। लेकिन तो फिर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होंगे क्योंकि हम दूर से आ रहे हैं, वहाँ पे नेट वगैरह नहीं चल रहे तो वहाँ पे ऑनलाइन भी हम नहीं ले सकते ना। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे लिए तो ज़्यादा मुश्किल होंगे। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया छुट्टियों के हवाले से, एक बार फिर लॉकडाउन हो रहा है, और आप क्या समझती हैं एक स्टूडेंट होने के नाते कि आपका तालीमी निज़ाम किस तरह चल रहा है? ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा आप अच्छा समझती हैं या इसमें आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है या फ़ेस टू फेस क्लासेस लेने में आप ज़्यादा लर्न कर सकते हैं? स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? देखिए, एज अ स्टूडेंट मैं एक बात कहूँ, अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है ऑनलाइन सिस्टम का क्या सीन है। कुछ भी नहीं होता। काफ़ी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग हैं जो कि बैकग्राउंड से मतलब कि उनका एरिया बैकवर्ड है, तो नेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा इशू होता है नेट की वजह से। और ऑनलाइन को ना तो हमें समझ आ रही होती है, टीचर तो बस मुंह से ऐसे समझता है रीडिंग कर रहे हैं, और इतना बुरा होता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फेस टू फेस ये होता है कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम सर को कहते सर ये बता दें या सर इसकी समझ नहीं आ रही, तो ये हो जाता है। और ऑनलाइन तो जी बिल्कुल। और आप एक और चीज़ है कि रूरल और अर्बन लाइफ में हम काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। जिस तरह नेटवर्क इश्यूज़ होते हैं, तो आप क्लासेस आप पहले चुके एक लॉन्ग पीरियड आप गुजारा है आपने, ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो दूर दराज के इलाकों के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि वो इंटरनेट की अचीवमेंट उनके पास होती है, एक्सेस पूरी है या नहीं,
वो फ़ेस टू फेस क्लासेस में ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा या ऑनलाइन क्लासेस में वो ज़्यादा लर्निंग की बात है ना कि लर्निंग किस में अच्छी हो सकती है, तो मेरे ख्याल से ये कह रही हैं कि फ़ेस टू फेस क्लासेस ज़्यादा सूटेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप क्या कहेंगे इस जी बारे में? बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ कि फ़ेस टू फेस ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का बहुत ज़्यादा इशू होता है, नेट पैकेज करवाओ फिर नेट के सिग्नल भी नहीं आ रहे होते, इस वजह से फ़ेस टू फेस बेहतर है। वैसे भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं काफ़ी ज़्यादा ना, घर में रह के, और ऊपर से ना कोई और एक्टिविटी होती है। एटलीस्ट ये तो होता है ना कि हम जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और फिर बाद में आ रहे हैं, मतलब एक रूटीन बन जाती है। और घर में तो कुछ भी नहीं होता, ना लैपटॉप खोलो, क्लासेस लेने का दिल कर रहा है, ठीक है लैपटॉप ऑन करके साइड पे कुछ भी करना शुरू होता है, ना ही तो हम दोबारा वो लेक्चर पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते। और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी सरासर चीटिंग हो रही होती है। और जिस हॉस्टल्स भी साथ ऐलान किया गया कि हॉस्टल बंद हो जाएंगे, उस हवाले से क्या कहना है आपका? हाँ, हॉस्टल भी तो सारी बातें साथ में बंद होंगे, तो उसके बारे में यही है कि हमें काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा पहले की तरह। तो हॉस्टल में ये होता है कि हम बस मेस के लिए खाना खाने चले गए, उसके बाद आके पढ़ लिया या कुछ और एक्टिविटी कर ली, काफ़ी टाइम बच जाता है। हॉस्टल लाइफ में काफ़ी टाइम बचता है, तो हॉस्टल जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मुस्लिम रज़ा मेरा नाम है। अच्छा, आप कहाँ पे पढ़ते हैं? मैं इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, हॉस्टलाइज है? हाँ जी, हॉस्टलाइज है। अच्छा, तो ये जो फैसला किया गया एक बार फिर से लॉकडाउन हो रहा है और तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या राय है? ये देखें, तलीमी अदारे पॉलिसी बनाने वाले हैं जो जिस तरह हमारी अगर तलीम के बारे में देखा जाए तो हमारी तलीम तो जिस तरह बाकी जो सिटी में हैं बाकी रूटीन ओपन है, मैं तो कहता हूँ तलीमी इदारे भी ओपन होने चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह जिस तरह हम हॉस्टलाइज हैं, हमारी साथ में जो आखिरी हमारा लास्ट ईयर है, हमारा प्रैक्टिस ईयर है, अगर यही हमारा ईयर अगर मिस हो जाएगा, मतलब इस तरह के और भी स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात मैं अपनी छोड़ता हूँ, मैं बाकी ही करता हूँ, बाकी का फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, छोटे क्लास हैं, बड़ी हैं, बाकी सबको भी यही प्रॉब्लम होनी है कि उनका जो है ये तलीमी इदारे बंद होने की वजह से उनका नुकसान होगा। अच्छा, ये जो ऑनलाइन जो सिस्टम इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन लेंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो इस पे आप सेटिस्फाई है, क्या कहेंगे? ऑनलाइन कुछ हद तक देखें ना होने से बेहतर है कि होना है। इट इज़ बेटर देन नथिंग। हाँ, ना होने से बेहतर है कि कुछ हो जाए। अच्छा, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा पत्तोगी से है। अच्छा, तो आप यहाँ हॉस्टलाइज हो, तो हाँ जी। अगर हॉस्टल बंद होते हैं तो इस सूरत में क्या आपको डिफ़िकल्टीज आते हैं या वहाँ पे नेट का इशू? जिस तरह हम हॉस्टलाइज हैं, हम आउट ऑफ सिटी में हैं, हमारे लिए रहने का मसला है, हम बाहर रहेंगे, महंगा पड़ेगा। बिल्कुल। और ऊपर से हम इसीलिए यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं कि हमारे जो बजट में हो, हमारे बजट में अंदर है, ये हॉस्टल भी अंदर है, लेकिन हम बाहर रहेंगे हमारे बजट से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह लॉकडाउन में मतलब एक हालात बुरे चल रहे हैं, हालात बुरे की वजह से स्टूडेंट के भी हालात बुरे हैं। लेकिन ये भी जो है ना, कहा गया है कि 1/3 वहाँ पे रह सकते हैं हॉस्टल में, जो दूर दराज इलाकों से हैं वो रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि सबके लिए लाओ किए जाए। दूर दराज क्या मतलब, जो घर से निकलता है, जो अगर मतलब 100 किलोमीटर है, ठीक, वो तो हॉस्टलाइज है, उसको ज़रूरत है, वो दिल्ली का आ जा तो छोड़ ही सकता है। ठीक। इसीलिए हॉस्टल एक मतलब हॉस्टल ना बंद करें, हमारी तरफ हमारा तो ये सजेशन है कि हॉस्टल ना बंद करें। अगर तलीमी इदारे ऑनलाइन भी होती है कि किसी को यहाँ पे रहना पड़ता है, लैब से भी ना हमारी, बस इसी तरह हम कह रहे हैं कि मतलब हॉस्टल नहीं बंद होना चाहिए। ठीक, चले, बहुत शुक्रिया। इनका कहना था कि हॉस्टल बंद नहीं होना चाहिए। छुट्टियों का ऐलान कर दिया, तालीमी निज़ाम आप क्या समझते हैं कि फ़ेस टू फेस लेना क्लासेस आपके लिए ज़्यादा आसान है या लर्निंग फ़ेस टू फेस में ज़्यादा अच्छी होती है या ऑनलाइन सिस्टम में? डेफिनेटली बात है, लर्निंग जो है फेस टू फेस में ही होता है। ऑनलाइन में देखो, हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, अब हमारा जो काम है वो टूल्स के साथ होता है। अब ऑनलाइन में हम तो टूल्स के साथ नहीं ना पढ़ सकते, तो जो ऑन कैंपस क्लासेस है उसी में हम प्रैक्टिकल भी सही तरह वर्क कर सकते हैं। अब हमें वैसे तो हम पिछला सेमेस्टर पूरा ही ना 6 महीने ऑनलाइन पढ़ते रहे। हमारा जो भी काम होता था मशीनरी के रिलेटेड, वो सर हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा देते थे और कहते थे ये इस तरह हो जाएगा। भाई हमें क्या पता, हमने कभी ना CNC मशीन देखी, तो हम तो कुछ भी, अब मैं कोई भी चीज़ है तो जब तक उस चीज़ को आप देखते नहीं है तो उसके बारे में आप कोई भी मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं ना ले सकते। बिल्कुल। तो अभी 2 हफ्ते के लिए हमारी लैब्स हुई हैं, पूरी 6 महीने की जो लैब्स थी ना हमारी 10-12 जो लैब्स होती हैं सिर्फ 2 हफ्तों में करवाई हैं। और वो 2 हफ्तों में क्या, 1 हफ्ते में सिर्फ 3 क्लासें हो रही थी, यानी 6 महीने की लैब 2 लैब में हमें पूरे सेमेस्टर की लैब्स कवर करवा दी हैं। और अब जी हमने जब पढ़ा ऑनलाइन है तो हमारे पेपर ऑनलाइन होने चाहिए, तो अब कह रहे हैं जी इनका कहने अगर हमने लर्निंग
सही जो है ना, सही मायने में वो फ़ेस टू फेस ही है, क्योंकि अक्सर बच्चों के प्रैक्टिकल वर्क होता है, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ऑनलाइन तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। और ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकली उस काम को खुद अपने तौर पर करके उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी लर्निंग नहीं हो रही। तो कोविड-19 मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुतासर हुए स्टूडेंट्स। ये हमारे साथ जो भाई थे इन्होंने बहुत अच्छी राय का इजहार किया है कि हमारे पास ये बहुत मुश्किल वक्त है कि हमें अपने डिग्री के अंदर रहते हुए उसमें एक्सपर्ट होना और उसमें एक्सपीरियंस हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम उनसे भी इसी बारे में राय लेना चाहेंगे और हॉस्टल लाइफ का थोड़ा सा उनसे कहेंगे कि हॉस्टल आपको कितनी सहूलत प्रोवाइड करता है कि आप हॉस्टल में रहते हुए कितनी अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, अपने आप को निखार सकते हैं, और बाकी टाइम पीरियड आपका कैसा अच्छा गुजरा है, काइंडली आप बताइएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा, जैसा कि मुजम्मल भाई ने बताया कि मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, आर्ट्स के हो गए या जितने भी BS वगैरह हो गए, उनका तो चलो गुजारा हो जाता है, मतलब जितना उनको सिलेबस मिला उतना उन्होंने याद किया और वो मतलब पेपर दिए, उनका वो पास आउट हो गए। हमारा सारा काम लैब्स में होता है। जितनी देर तक हम लैब्स में नहीं जाते, प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करते, हमें कुछ भी समझ नहीं आती, क्योंकि हम इस तरह अगर हम डिग्री ले लेंगे ना तो वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर होगा, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि ऑनलाइन ना हो। मुजम्मिल हबीब और आपका सर? मोहम्मद अवैस अरशद। ये जनाब यहाँ से हॉस्टल 9 के स्टूडेंट्स हैं और आप मुलाहिजा फरमा रहे थे इनका इंटरव्यू कि हाउ वी कैन लर्न ईजीली इन पंजाब यूनिवर्सिटी। अदरवाइज़ किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जामिया में आप लोग स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इतनी इंपॉर्टेंट उनकी डिग्रीज़ हैं, उनमें प्रैक्टिकल वर्क चल रहा है, लेकिन उनको पूरी तरह उनको उसमें एक्सपीरियंस हासिल नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि पिछले दिनों आपके सामने हालात रहे हैं, कोविड-19 की वजह से 6-7 माह स्टूडेंट्स घरों में रहे हैं, जिनकी वजह से उनको प्रैक्टिकल वर्क करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई हैं। ऑनलाइन नेटवर्क का इशू हो जाता था, ठीक है, तो उसमें इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अभी जाके तालीमी निज़ाम बहाल हुआ था, तो तकरीबन हमने जितना इंटरव्यू किया है ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स का कहना था कि हमारे लिए फ़ेस टू फेस क्लासेस बहुत ही मतलब हमारे लिए सूटेबल हैं, उसमें हम लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम है और हमारे एक्सपीरियंस में वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। देखा कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में मौजूद हूँ मैं, और ये हम हॉस्टल वाली साइड पे खड़े हुए हैं। हमारे बैक साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है न्यू, और यहाँ पे हमने तालबात हमें जिनसे हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे इंटरव्यू किया। उनकी राय थी कि कोविड-19 की सूरत हाल को देखते हुए उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि 7-8 माह पहले उनको ऑनलाइन रखा गया और इसके बाद अब दोबारा जो है लॉकडाउन का जो है इंदिया दे दिया गया है। तो उस हवाले से वो कह रही थी कि हमें फ़ेस टू फेस क्लासेस ज़्यादा हमारे लिए मुनासिब हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि स्टडी का काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो रहा है और स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशान हैं। थैंक यू सो मच। तुराब अली के साथ सकलैन नवाज़, लाहौर।